हम सभी ने एक राजनीतिक नारा सुना था कि बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। सभी लोग एकजुट हुए और सभी ने जुट करके भाजपा को वोट दिया और भाजपा सभी जगह पे जीती। लेकिन आज बांटने का काम कौन कर रहा है? पहले क्या SC/ST एक्ट, क्या आरक्षण कम थे जो हिंदू समाज को आपस में बांट रहे थे कि हमको ये UGC रेगुलेशन, UGC इक्वलिटी प्रमोशन रेगुलेशन लाने की जरूरत पड़ गई, जो अब हिंदू समाज को और ज्यादा बांटने का काम करेगा, क्योंकि इसमें अब OBC भी जोड़ दिए गए हैं। अरे भाई, पिछले 5 सालों में औसतन 1.5 केस ही आए होंगे इस तरीके के, जहां पर जातिगत असमानता के कोई कंप्लेन दर्ज हुई है, यानी कोई बहुत बड़ा मसला नहीं था। फिर क्या जरूरत थी इस तरीके का एक रेगुलेशन लाने की जिससे हिंदू समाज आपस में ही बट जाए? संवर्ण समाज का लड़का क्या करेगा? हाथ जोड़ करके बोलेगा कि भैया हमसे थोड़ा दूर ही रहो, कहीं लड़कपन में, जवानी में कोई बात ऐसी निकल गई तो बात का बतंगड़ बन जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का कोई रेगुलेशन लाने की जरूरत थी। आपको लाना था यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC और आप ले आए UGC। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, शायद आप इस पर विचार करेंगे, मुझे ऐसी आशा है, और इसको वापस लिया जाएगा। विचार। भाजपा सरकार ने राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, बनिया यानी कि ये जो अगड़ी जातियां, इनको एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। तोहफे का नाम है UGC एक्ट। जैसे SC/ST एक्ट है, जिसके तहत अगड़ी जातियों के व्यक्तियों को झूठे मुकदमे करके उनको फंसाकर उनका जीवन बर्बाद कर दिया जाता है, ठीक वैसा ही एक्ट UGC एक्ट अब शिक्षा से जुड़े हुए संस्थान है वहां पर भी लागू कर दिया गया है। और ये मैं नहीं कहता कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग होता है, ये खुद कर्नाटक हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ने माना है कि SC/ST जो एक्ट है उसका 75% तक दुरुपयोग होता है। और अगड़ी जातियों से मैं कहना चाहता हूं कि आप भाजपा सरकार को यूं ही सत्ता में लाते रहिए, भाजपा सरकार आपको एक से बढ़कर एक तोहफा देती रहेगी।